ओके, तो आज से हम पाइथन चालू कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ सीख रही हैं निशिका, राइट। तो देखो पाइथन, दिस इज़ द आइडियल, राइट। आइडियली हम बोलें, आइडियल बोलें, इसका वर्जन दिया है 3.70, राइट। ये क्या है? एक तरह से इंटरप्रेटर है। दिस इज़ एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब कंपाइलर, जावा के अंदर कंपाइलर सीखा। पाइथन इज़ नॉट अ कंपाइलर, इट्स एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेट का मतलब लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। एग्जैक्टली पूरी एक साल, हाँ एग्जैक्टली ये फ़र्क है। तो इसमें इसीलिए फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, ये तुरंत आउटपुट भी देता है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करना हो तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ प्रिंट कमांड लिखो। प्रिंट कमांड है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको स्ट्रिंग पास करना है। स्ट्रिंग पास करने के लिए डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हेलो पाइथन, राइट। ये लिख दिया, डबल क्लोज करके एंटर मार दिया, तो ये तुरंत प्रिंट कर देता है, राइट। और ये जो है हम इसको क्या बोलेंगे? पाइथन का शेल है। तो पाइथन सिर्फ इस पे ही नहीं, हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग दूसरे हमारे आईडी हैं उन पे भी हम कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे प्रिंट करने का ये एक तरीका नहीं है। देखो प्रिंट करके आप सिंगल कोट में लिख सकते हो, इट्स फन टू लर्न पाइथन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ सिंगल कोट है या डबल कोट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में स्ट्रिंग इनपुट होता है। तो दो क्यों दिए हुए हैं, राइट। इसका होने का फ़ायदा क्या, राइट। देखो अभी ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूँ प्रिंट डबल कोट्स में इट्स फन टू लर्न पाइथन, अब देखो मुझे सिंगल कोट प्रिंट करना था, इसलिए उसका डबल कोट यूज़ किया और यहाँ सिंगल कोट लगाया, तो ये सिंगल कोट प्रिंट हुआ ना यहाँ पे। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिखता, ये डबल कोट्स में लिखा, हाँ अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिखता सिंगल कोट के अंदर और यहाँ सिंगल कोट लिखता, तो क्या होगा? ये करेगा गड़बड़ी, ये बोलेगा एरर है यार, देयर इज समथिंग इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सिंगल कोट से चालू किया और ये सिंगल कोट से ख़त्म हो गया और फिर ये सिंगल कोट लगा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे दोनों प्रोविज़न कही हैं कि हम डबल कोट से भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट से भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ठीक वाला करके दिखाया, ठीक है। अब ये फिर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिंगल कोट किया, राइट, अगर यहाँ सिंगल कोट किया तो इधर मैं सिंगल कोट नहीं, राइट, इट इज़ टर्म्ड एज डबल कोट्स में पाइथन। देखो अभी ये क्या हुआ? डबल कोट्स यहाँ प्रिंट हुआ। तो सिंगल भी लगा, डबल भी लगा। हाँ, ये सिंगल कोट से स्टार्ट किया और सिंगल कोट से एंड किया। जैसे ही किया तो ये डबल कोट्स यहाँ पे क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया। इसलिए यहाँ पे हम इसको ध्यान से करते हैं कि सिंगल कोट कब लगाना है, डबल कोट कब लगाना है, कब जैसे यूज़ करना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे कर लेते हैं। अब देखो दूसरी तरह से वेरिएबल सिंपल। अब यहाँ डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक समझ लो डायनेमिक काइंड ऑफ डेटा बाइंडिंग है। जो भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिकली वैल्यू उसको दे देता है। देखो ध्यान से, ऐसे मैंने लिख दिया ए इज़ इक्वल ना, ये लिख देते हैं, चलो नेम इज़ इक्वल टू तुम्हारा लिख देते हैं निशिका, ठीक है। अब यहाँ जैसे कर दिया प्रिंट नेम, देखो ये आ गया निशिका वैल्यू। अब यहाँ मैंने डेटा टाइप थोड़ी दिया, स्ट्रिंग है, यहाँ क्या है, ये अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखो और करते हैं ऐसे, डबल कोट्स या सिंगल कोट कन्वर्ट कर देता है उसको स्ट्रिंग। देखो कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर ये। अगर मैंने लिख दिया प्रिंट माई नेम इज़, अगर मैंने लिखा माई नेम इज़, अगर ये प्रिंट कराना है वेरिएबल नेम तो कैसे कराएंगे? यहाँ माई नेम इज़ वेरिएबल से कैसे कराएंगे प्रिंट, बताओ ज़रा। देखो माई नेम इज़ डबल कोट लगाओ, क्लोज करो, कॉमा करके यहाँ लिखो, वेरिएबल को कॉल करो। अब जैसे करेंगे तो माई नेम इज़ निशिका आ जाएगा, राइट। इट इज़ सेम लाइक दिस, सिंपल, राइट। इस तरह से कर दिया। अब क्या करेंगे? फिर करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं सरनेम इज इक्वल टू, क्या सरनेम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं। माई नेम इज़ प्रिंट, दो वेरिएबल हैं, माई नेम इज़ नेम, राइट। अब कॉमा सरनेम, अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? नेम था, नेम दोनों साथ। देखो आ गया, दो वेरिएबल साथ में आ गए, अब वो दिख रहा है, ठीक है।
नाउ यू सी दिस थिंग, इस तरह से ये पूरा प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये नाम, अब यहीं पे मैं नेम इज इक्वल टू लिख देता हूँ 100, तो ये एरर नहीं देगा। अब ये डेटा टाइप हो गया, नेम में इंटीजर चला गया, नेम में वो स्टोर हो गया। हाँ। अब इसको अगर आप करोगे प्रिंट करो नेम, तो हमें वो नहीं लिखने की जरूरत है, देखो इंटीजर ने। वही तो बोल रहा हूँ, ये यहाँ डायनामिक है। इंटीजर तब इसलिए डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है जब मुझे स्पेसिफिकली चाहिए, स्पेसिफिकली नंबर चाहिए तो मैं बताऊँगा इंटीजर चाहिए। उससे एक डाउट है, अगर हमें स्टार्टिंग ऑफ हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम हमने ये 200 उसमें इनिशियलाइज कर दिया, तो उसके बाद वो पूरे में वो वही नंबर रहेगा कि वो ब्रैकेट क्लोज होने के बाद चेंज हो सकता है? चेंज कर सकते हैं, ये इंटरप्रेटर है, हम चेंज कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे इंटीजर दे देता तो अलग बात होती, लेकिन इंटीजर नहीं दिया, ठीक है ना, इसलिए ये डायनामिक तरह से काम कर रहा है, हम इसको बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको ऑपरेटर की तरह काम करना हो तो नेम आ गया, यहाँ सरनेम इज इक्वल टू 200 कर दिया। देखो वही वेरिएबल के नेम है, राइट। यहाँ पे क्या हो गया उसका, अब यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट नेम प्लस सरनेम। ब्रैकेट के बाद हम फिर से वही देखो अभी ये देखो क्या हो गया, नेम प्लस सरनेम, ये बिहेवियर 300 आ गया। अब ये ऊपर क्या किया था, नेम सरनेम, अगर ऐसा यहाँ पे करूँगा प्रिंट, ध्यान से देखो, नेम कमा सरनेम, अब क्या आएगा यहाँ पे, वैल्यू क्या आएगी, देखो 100 को 200। ऊपर क्या था, ये नाम आ रहा था, यहाँ पे आया वैल्यू आ गया। इस तरह से वैल्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल पहले प्रिंटिंग की चीज़ बता रहा हूँ, राइट। इस तरह से हम अब इसके बाद में हम ऑपरेटर्स देखते हैं। पहले सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट समझ में आया। हाँ, बट ब्रैकेट के बाद वो चेंज कर सकते हैं कभी भी, ये यहाँ पे समझो फिक्स नहीं है। मैंने क्या बोला, क्योंकि डेटा टाइप नहीं दिया तो इसके अंदर हम कुछ जावा की तरह फिक्स वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियली नहीं है, मैं बता रहा ना, राइट। कि ये एक तरह से समझो डायनामिक है, हम कुछ भी दे रहे हैं नाम उसकी जगह पे, क्योंकि ये क्या है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर नहीं है। ये कुछ भी सेव अभी नहीं कर रहा है, हम शेल में कर रहे हैं, सारा टेम्पररी है। अच्छा यहाँ पे देखो, इधर शेल के अंदर हम जाके रीस्टार्ट शेल कर सकते हैं। जैसे ही रीस्टार्ट शेल करेंगे ना, सब डेटा देखो, अभी यहाँ पे करो आप प्रिंट नेम, तो से देयर इज एरर, क्योंकि शेल को मैंने रीस्टार्ट किया यहाँ से, तो सारा का सारा क्या हो, मैंने क्लियर कर दिया, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। उस केस में अभी आपका नेम कुछ डिफाइन ही नहीं है, राइट, यानी वापस से रीस्टार्ट हुआ आपका इंटरप्रेटर। दिस इज़ व्हाट समथिंग अबाउट प्रिंट स्टेटमेंट। अलग, अच्छा, आप प्रिंट करने के अलग अलग तरीके देखो। अब मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे यहाँ पे लेट मी से नेम इज इक्वल टू प्रगति कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड लेट अस सी ए प्रिंट क्लासेस नेम, राइट, कॉमा नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू सरदार नगर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट नेम एंड ये आ गया, अब प्रिंट एड्रेस ऐसे आ गया, लेकिन ये मैं चाहता हूँ दोनों साथ में चाहिए। तो प्रिंट ऐड और कॉमा, वो प्रिंट नेम कॉमा ऐड ऐसे करेंगे, राइट, राइट। देखो ये अब लेकिन साथ में चाहिए, लेकिन सरदार नगर मुझे नीचे चाहिए, इसकी नीचे लाइन में चाहिए। बताओ, क्या था, स्लैश एन, यस, नेम कॉमा सिंगल कोट में स्लैश एन और फिर एड्रेस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, लेकिन ये स्पेस क्यों आ रहा है बीच में, कौन सा, ये स्पेस क्यों आया, ये रहा ना, सरदार नगर से पहले स्पेस क्यों आया, स्पेस तो डाला नहीं था। अब इस केस में देखो, यहाँ प्रिंट नेम कॉमा स्लैश एन कॉमा एड्रेस कॉमा SEP सेपरेटर इज इक्वल टू नथिंग, ये है सेपरेटर। तो देखो यहाँ स्पेस चला गया। ये सेपरेटर हमें बाद में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये सेपरेटर क्या होना चाहिए। एंड भी बता सकता हूँ, देखो इसके बाद एंड एंटर लगा हुआ है ना, ध्यान से देखो। अब ये चीज़ दोबारा लिखता हूँ मैं, राइट, इसकी जगह मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, @ लिखता हूँ, कॉमा एंड इज इक्वल टू नथिंग, ध्यान से देखो, राइट। तो ये क्या चीज़ है, ये देखो @ और @ 2 बार आया, क्योंकि इसके बाद सेपरेटर लगा है, ये एक कॉमा दिया ना, ये सेपरेटर है, ये दूसरा सेपरेटर है, 2 सेपरेटर हैं, इसलिए यहाँ 2 @ है, स्पेस की जगह @ आया। और एंड इज इक्वल टू स्लैश एन, ये यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे अलग अलग तरीके हैं प्रिंट करने के।
राइट? तो सर जो